बानी की बहन, फैमिली और पार्टी तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बयानात दिए गए, अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी की गई, सिक्योरिटी इंतजाम में रखना डाला गया, इसलिए बानी को पिम्स ले जाया गया। वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं PTI वाले सियासत करके तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए, इससे गुरेज करें। इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद यकीनी बनाया। बानी के इलाज मौलजे के वक्त उनकी बहन भी मौजूद थी। तहरीक-ए-इंसाफ ने बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। वजीर आजम, वजीर इत्तलात अता तारर, वजीर कानून आजम नजीर तारर, सेक्रेटरी दाखिला और चीफ कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। दरख्वास्त में IG जेल पंजाब और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया। हुकूमत और अपोजिशन के लोग कहते हैं निजाम नहीं चल रहा या नाकाम हो गया। अगर निजाम नहीं चल रहा तो इसका मतलब है आइन नहीं चल रहा। आइन के अंदर जो तरीकेकार दर्ज है उसके मुताबिक हम चले नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं जहां असल मसाइल हैं उस तरफ हम नहीं जा रहे। सूबों का तजुर्बा भी नाकाम हो गया तो फिर आप क्या करेंगे। और मीर रजा केस में तहकीकाती कमेटी ने आखिरी 12 घंटों की टाइमलाइन मुरतब कर ली। जराये के मुताबिक मीर रजा ने इस दौरान सरमायाकारी और कर्ज के हुसूल की मुतादिद कोशिशें की, मुख्तलिफ अफराद से राब्ते किए, सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए, रकम वालिदैन के अकाउंट्स में मुंतकिल की, जिसके बाद घर से रवाना होकर जाए वकुआ की जानिब जाते हुए आखिरी बार CCTV में नजर आए। वजारत इत्तलात ने बानी PTI के अहल खाना और पार्टी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। बानी को तन्हाई में रखने और अहल खाना से राब्ते से महरूम रखने के इल्जामात भी मुस्तरद। वजारत इत्तलात का अमरीकी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को तहरीरी जवाब, बताया जेल और तिब्बी रिकॉर्ड इल्जामात की तायीद नहीं करते। 2023 के बाद से बानी PTI से अहल खाना, वकला, डॉक्टरों, सियासी नुमाइंदों और दीगर अफराद ने 900 से ज्यादा मुलाकातें की। अहलिया से हफ्तावार मुलाकात की इजाजत है। बेटे से आखिरी रिकॉर्ड शुदा टेलीफोनिक गुफ्तगू 21 मार्च को हुई थी। मुताले का मवाद, TV की सहूलत, घर का पका हुआ खाना और वर्जिश का सामान फराहम किया जाता है। डॉक्टर बाकायदगी से मुआयना करते हैं। बानी की जेल में मुलाकातों और राब्ते की सहूलत को सियासी पैगामात पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बार कौंसिल को PTI के सियासी मुफाद के लिए इस्तेमाल करने की मजम्मत। मुख्तलिफ बार कौंसिल्स का ऐलान ला ताल्लुकी। पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन का कहना है 23 में से 8 अरकान का बयान इनफरादी अमल है। बयान को बार कौंसिल का मौक़िफ़ करार नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान बार 8 अरकान के बयानात की मजम्मत और ला ताल्लुकी का इजहार करती है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने लाहौर हाईकोर्ट बार के जारी बयान की भी मजम्मत कर दी। पंजाब बार कौंसिल ने बयान में कहा बाज अरकान का जारी करदा बयान उनकी जाती राय है। बार के प्लेटफॉर्म को किसी फर्द या गिरोह के जाती मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तमाम वकला, नुमाइंदगान जाती इख्तलाफात और सियासी वाबस्तगियों से बालतर रहें। सदर बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार ने भी मजम्मती बयान जारी कर दिया। कहा बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार का प्रेस स्टेटमेंट गुमराहकुन और मुतनाज़े है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने MKM को फसाद की जड़ और दहशतगर्दी की पैदावार करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कराची के चैलेंजेस के जिम्मेदार MKM है। बानी के इश्तियाल अंगेज तकरीरों पर मुस्तफा कमाल जी भाई करते थे। कराची को MKM की करप्शन और घपलों ने बर्बाद किया। यहाँ पार्कों को शादी हॉल्स में तब्दील किया गया। लंदन से बड़ा दहशतगर्द हड़ताल की कॉल देता तो गोलियां चलना शुरू हो जाती। कराची में खौफ का आलम था। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने शहर से खौफ को खत्म किया। सूबों से मुतालिक पीपल्स पार्टी की पॉलिसी वाज़ेह है। सड़कों पर सर्वे कराना अवामी राय का मुतबादिल नहीं हो सकता। अवामी नुमाइंदे फैसले करेंगे। जब हम दहशतगर्दी की पैदावार थे तो जरदारी 90 जाकर टोपी पहनते और पहनाते थे। इसी दहशतगर्द जमात ने आसिफ जरदारी को सदर प्रपोज किया था। विफाकी वजीर मुस्तफा कमाल कहते हैं शर्जील मेमन कह रहे हैं कि आइन में सूबे का तस्करा मौजूद है। साबित हुआ सूबों की बात करना कुफर, गैर आइनी और गद्दारी नहीं।
सिंध धरती माँ की तरह है, इसको तकसीम नहीं कर रहे। मेयर बना तो मेरे पास 18 टाउन थे। क्या शहर में मेरे 18 शादी हॉल्स या पेट्रोल पंप हैं? मुझे चोरी नहीं डकैती करने का मौका मिला, लेकिन हमने अपने बच्चों को एक निवाला हराम का नहीं खिलाया। जिन बुजरा के टैंकर चल रहे हैं उनकी जिम्मेदारी पानी की फराहमी है। कराची वाले खड़े हो गए तो इन सबको बहाले जाएंगे। सिंध की तकसीम कभी नहीं होगी। एमक्यूएम को मशवरा है पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सिंध और कराची की तरक्की के लिए काम करे। वजीर बल्दिया से नासिर हुसैन शाह का मशवरा। मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा सूबों का मसला मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक से हल नहीं होगा। नए सूबे हों या इंतजामी यूनिट कह लें, फैसला आइन के मुताबिक पाकिस्तान और अवाम के मफाद में होना चाहिए। एक दूसरे से लड़ने के बजाय मिलकर काम करने की जरूरत है। हुकूमत को अब अपनी ढिठाई खत्म करना होगी। हुकूमत पेट्रोल के हर लीटर पर हमसे भत्ता वसूल कर रही है। ये खुद टैक्स अदा नहीं करते, गरीबों पर बोझ डालते हैं। लेवी को खत्म करके पेट्रोल सस्ता करना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में धरने से खिताब। पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज की कीमत बढ़ती है। महंगाई के बायस लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं। लाहौर धरने में खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में गवर्नर हाउस के सामने धरने में आज मजदूर कन्वेंशन भी होगा। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ पेशावर के गवर्नर हाउस के सामने भी धरने का 7वां रोज। हुकूमत से पेट्रोल की कीमतें कम करने और लेवी खत्म करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म ने पेम्स अस्पताल में सीटी एंजियोग्राफी की सहूलत पार न होने का नोटिस ले लिया। हकायक का तायुन करने के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। कहा कमेटी मामले का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तायुन और रिपोर्ट पेश करे। 2022 से पेम्स में किए गए एंजियोग्राम के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल होगी। कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी सदर का अबना हुर्मुज के बाद ईरान के कुछ जमीनी इलाकों पर भी कंट्रोल का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अमरीका न सिर्फ आबना हुर्मुज बल्कि कुछ खुशी के इलाकों पर भी मुकम्मल कंट्रोल रखता है। ईरान को शदीद मौशी और फौजी मुश्किलात का सामना है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा अमरीका के साथ कई माह से जारी जंग खत्म करने का वक्त आ गया। पूरी दुनिया ईरान की फतह को तस्लीम करती है। एमओयू का मकसद शिकस्त नहीं जंग का खात्मा था। अब्बास इराकी ने कहा अमरीका की नई पाबंदियां वही पुरानी कहानी है। ये इक़दामात भी पहले की तरह नाकाम होंगे। अमरीका ने इसराइल की खातिर अपने इत्तेहादियों के मफादात को यकसर नजरअंदाज कर दिया। मकामी सतह पर तश्कील पाने वाला और खुद मुख्तार निजाम ही दर हकीकत अमन सलामती फराहम करेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकी कालिबॉफ ने एक्स पोस्ट पर लिखा हमें पड़ोसी मुल्कों की जानिब से खित्ते में नए सिक्योरिटी इंतजामात और इक्तिसादी ताउन के हवाले से कई पैगामात मिले। अमरीका ने इत्तेहादियों की सलामती को खतरे में डाल दिया। अमरीका ने कनाडा से दरामदशुदा बाज अशिया पर 50% टैरिफ नाफिज कर दिया। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी का अमरीका के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान। एक्स पर लिखा अमरीका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त कैनेडियन अवाम के लिए मुकर्ररा अहदाफ हासिल करने के लिए काफी नहीं। अमरीका 50% टैरिफ आयद करेगा तो कनाडा भी उतना ही टैरिफ आयद करेगा। ईरान जंग में अब तक 18 अमरीकी फौजी हलाक और 756 जख्मी हो चुके। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन की जारी डाटा से जंग बढ़ते अखराजात भी जाहिर होते हैं। जख्मियों में बड़ी फौज के 580 एहलकार, बहरिया के 86, फजाइया के 64 और 19 मेरियंस शामिल हैं। आपने हुर्मुज में सिक्योरिटी सूरत हाल बदस्तूर संगीन। जहाजों की आमदोरफ्त 4% रह गई। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक आपने हुर्मुज में 857 बहरी सफर रिकॉर्ड हुए। गुज़श्ता एक हफ्ते में आपने हुर्मुज से सिर्फ 21 जहाज गुजरे। नेटो ममालिक ने आपने हुर्मुज को खुलवाने के लिए नए इत्तेहाद के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। तर्जुमान नेटो कहते हैं फ्रांस और बरतानिया 12 ममालिक पर मुश्तमिल
ऐसा इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रही हैं जिनकी मदद से आपने हुर्मुज में बहरी जहाजों की आजादाना नक्लो हरकत मुमकिन बनाई जा सके। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान में जल्द इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। मुल्तान के अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा, तारीखी शहर मुल्तान में सियाहती हब बनने का पूरा पोटेंशियल मौजूद है। किला कहना, कासिम बाग समेत दीगर तारीखी मकामात की बहाली के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए। मरियम नवाज ने जुल्म का आगाज किया, इस्तीफे दें, किसानों ने मुतालबा कर दिया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन ने कहा, मरियम नवाज ने किसानों से गंदम खरीदने से इनकार किया, इस फैसले से किसानों को भारी नुकसान हुआ। ये भी कहा, मरियम नवाज वजीर आजम शहबाज शरीफ की भतीजी जरूर हैं, लेकिन उन्हें ज़राअत का इल्म नहीं। किसान इत्तेहाद ने 25 सितंबर को मिलियन मार्च का भी ऐलान किया। वजीर आजम की जेर सदारत ज़रूरी इस्लाहात और पॉलिसी इक़दाम पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ का कहना था, सर्टिफाइड कंपनीज के जरिए किसानों को मेयारी बीज की फराहमी यकीनी बनाई जाए। छोटे किसान ज़रूरी शोबे से इस्लाहात से भरपूर इस्तेफादा करें। चीन से तरबियत याफ्ता तलबा के तजुर्बे से इस्तेफादा किया जाए। टिकटॉकर आयशा शमसू के कत्ल में वालिद समेत 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। एसएसपी ऑपरेशन तारिक महबूब ने बताया, जदीद टेक्नोलॉजी और कैमरों की मदद से मुल्जिमान को शनाख्त किया गया। आयशा के कत्ल में उसके कजन भी मुलव्वस हैं। मुल्जिमान ने 14 अगस्त को टैक्सिला में कैरत के नाम पर आयशा गुलामू को कत्ल किया। फायरिंग से आयशा की बहन और भाई भी जख्मी हुए थे। मुल्जिमान ने टिकटॉकर को तकरीब में शिरकत करने पर मंसूबा बनाकर मौत के घाट उतारा। सोलह साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी जाए। कानून साजी के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए उम्र की तस्दीक का मौसर निजाम बनाने की इस्तदा। दरख्वास्त में ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, फ्रांस, बरतानिया में हुकूमती इकदाम और कवानीन का हवाला दिया गया। मारूफ अमरीकी जरीदे FPIF ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वुसअत, सिफारती और इलाकाई तवाजुन का जरिया करार दे दिया। मजमून में लिखा, मुआहदे ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की को नई इलाकाई दिफाई फ्रेमवर्क में जोड़ दिया है। अमरीकी सदर की हिमायत पाकिस्तान के वाशिंगटन में सिफारती विजन की अलामत है। सऊदी पाकिस्तानी गहरे दिफाई ताल्लुकात भारत की इलाकाई हिकमत अमली पर असरअंदाज हो रहे हैं। शाम में तुर्की और इसराइल के जंगी तैयारे आमने सामने आ गए थे। शाम की अल जहूर बेस पर हमले से पहले सूरत हाल कशीदा हुई। तुर्की में तैनात अमरीकी सफीर टॉम ब्राक ने इंटरव्यू में बताया, इसराइल को इंटेलिजेंस मौसूल हुई, तुर्की अपने तैयारों को शामी फजाई अड्डे की तरफ मुंतकिल कर रहा है। वाशिंगटन ने इसे चेक किया और ये गलत साबित हुआ। इसराइल ने इतला दिए बगैर अल जहूर बेस के रनवे पर हमला किया। तुर्की ने भी अपने जेट्स को अलर्ट कर दिया, जिसके बाद भारतीय रियासत राजस्थान में इंतहा पसंद बीजेपी के गुंडों का कॉकरोच जनता पार्टी के कारकुनान पर बहिमाना तशद्दुद, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। सीजेपी के अभिजीत दुबके ने तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा, बीजेपी के गुंडे हमारे रजाकारों के खून के प्यासे बन गए हैं। राजस्थान पुलिस किस तरह हमले की इजाजत दे सकती है।